आज हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देख लीजिए। प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम अ हाईवे। दैट मीन्स दिस, say this one is A and this one is B and the distance between them is 100 किलोमीटर। ओके, दैट मीन्स आपके पास टू प्लेसेस हैं और उन टू प्लेसेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको 100 किलोमीटर दी हुई है। अब आपके पास इसमें दो कंडीशन आती हैं। ठीक है, वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर स्टार्ट्स फ्रॉम बी। अब सपोज ये कार यहां से स्टार्ट हुई आपकी और ये कार बी यहां से स्टार्ट हुई, देन इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, सपोज ये सेम डायरेक्शन में, दैट मीन सपोज ये इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो एक ही डायरेक्शन में मूव करने पे कंडीशन क्या दी हुई है आपको, देन दे मीट इन 5 hours। ओके, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, दैट मीन्स अब ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन में क्या थी, ये सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, दैट मीन्स इसी डायरेक्शन में जा रहे थे, बट अब ए इस डायरेक्शन में एंड बी इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये 1 hour में मीट कर रहे हैं। तो आपको फाइंड आउट करना है कि दोनों कारों की स्पीड क्या है। तो सबसे पहले आपको एज्यूम करना पड़ेगा, लेट स्पीड ऑफ कार ए से x एंड स्पीड ऑफ कार बी पी वाई। ओके, तो अब आपके पास फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट केस क्या है आपके पास, जब आप सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि आपकी ए भी एंड बी भी आपकी सेम डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो इसमें आपके पास एक फॉर्मूला आता है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहां से आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन जाता है, डिस्टेंस इक्वल स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो ये आपके पास एक फॉर्मूला आ गया। अब आप इस फॉर्मूले की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्राई करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, आपने टोटल उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 100 किलोमीटर। अब देखिए, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सपोज एक ही डायरेक्शन में अगर दोनों मूव कर रहे हैं, देन आपके पास सपोज एक्स स्पीड से ए जो कार है आपके पास वो कहीं यहां पहुंच गई। ठीक है, और बी कार आपकी यहां पहुंच गई आफ्टर 5 hour। ठीक है, तो आपके पास टाइम दोनों में क्या है, सेम है। तो सपोज स्पीड ऑफ कार है कितनी है आपके पास, x, एंड टाइम कितना है आपके पास, 5 hour। दोनों के लिए फर्स्ट कंडीशन है 5 hour टाइम है, और सेकंड y के लिए कितना आ जाएगा आपके पास, 5y। अब देखिए, 5x स्पीड से ये चल रहा है और 5y स्पीड से ये चल रहा है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस आ गई कहीं ना कहीं। ठीक है, दैट मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार A एंड दिस वन इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार B। तो इसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास 5x है आपके पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार A एंड 5y है आपके पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार B। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, यानी कि A और बीच की डिस्टेंस 5x माइनस 5y इक्वल 100। ठीक है, चलिए 5 कॉमन ले लेते हैं यहां से, तो ये आ गया आपके पास x माइनस वाई इक्वल 5 इंटू 20। तो 5 एंड 5 कैंसिल आउट, तो यहां से आपके पास आ गया x माइनस वाई इक्वल 20। से दिस वन इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो आप ये केयरफुली समझिए, आपको क्या बोल रहा है, कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एंड दे मीट इन 5 hours। ठीक है, अब देखिए सेकंड कंडीशन आपके पास क्या आती है कि आप डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अब आपके पास चलिए सेकंड कंडीशन पे हम चलते हैं। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा, दैट इज 5x माइनस 5y इक्वल 100 क्यों हुआ, बिकॉज ये फर्स्ट डिस्टेंस निकाली आपने कार A की, देन 5y आपने निकाली डिस्टेंस कार B की। ठीक है, फिर देन तो आपने कैलकुलेशन की। आप चाहें तो इसको भी डायरेक्ट इक्वेशन बना सकते हैं, अगर आपको कई बार समझ में नहीं आ रहा कि क्या कॉमन लेना है। ठीक है, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उसको भी इक्वेशन ले सकते हैं। पर धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि क्या कॉमन आ रहा है और उसको आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास आ गई है x माइनस वाई इक्वल
20। ठीक है, अब हम सेकंड कंडीशन की ओर को चलते हैं। तो सपोज आपके पास सेकंड केस क्या है? सेकंड केस आपके पास आता है कि इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, दैट मीन्स ये कार ए की डायरेक्शन है और ये कार बी की डायरेक्शन है। ठीक है, यानी कि दोनों एक दूसरे से अब अपोजिट आ रहे हैं, यानी कि एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें आपके पास क्या होगा, यहां पे आपके पास टाइम लिमिट क्या है? 1 आवर। ठीक है, तो पहला हो गया 1 इंटू एक्स एंड 1 इंटू वाई। अब देखिए दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो इस बार जो डिस्टेंस होगी उन दोनों के बीच की वो ऐड हो जाएगी। पिछली बार दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे थे, ठीक है, फिर बाद में जाके मिल रहे थे। ठीक है, इस बार क्या हो रहा है, एक तरफ आ रहे हैं, तो दैट्स वाई उनकी डिस्टेंस ऐड हो गई। तो यहां से आपके पास आ गया x प्लस वाई इक्वल 100। ठीक है, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, तो आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से अगर सॉल्व करें तो ज्यादा इजी रहेगा। तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट या ऐड कर लेते हैं, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। तो यहां से आपके पास इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को ऐड करके कितना आ जाएगा, देखिए x प्लस वाई इक्वल 100 एंड x माइनस वाई इक्वल 20। तो ये कैंसिल आउट, 2x इक्वल 120। तो यहां से x इक्वल आपके पास आ गया 120 ओवर 2, दैट इज 60। ठीक है, अब आपको यहां पे एक बात ध्यान और देनी है कि आप जब भी ये लिखेंगे तो उसके साथ उसकी यूनिट भी लिखेंगे, दैट इज किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बिकॉज ये आवर्स में दिया हुआ है और डिस्टेंस किलोमीटर्स में दी हुई है, तो दैट्स वाई आपको किलोमीटर पर आवर यहां पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, एंड पुट x इक्वल 60 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो कितना आ गया आपके पास, 60 माइनस वाई इक्वल 20। तो देखिए y को आप इधर ले चलिए, तो 60 माइनस 20 इक्वल y एंड दिस इंप्लाइज y इक्वल 40 किलोमीटर पर। तो बात समझ में आ रही है, यानी कि जो आपकी बी कार है उसको हल्के चलना पड़ेगा। और ठीक है, एक मेथड तो ये होगी जो इजी मेथड है, हम इसको आपका इस मेथड से भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां से आपके पास इक्वेशन क्या आई, 5x, ये वाली लिखते हैं, x माइनस वाई माइनस 20 इक्वल 0 एंड x प्लस वाई माइनस 100 इक्वल 0। तो यहां से आपके पास a1 कितना आ गया, 1, b1 आ गया -1 एंड c1 आपके पास आ गया -20। सिमिलर आपके पास a2 आ गया 1 और b2 भी आ गया आपके पास 1 एंड c3 की वैल्यू आपके पास आ गई -100। ठीक है, c3 आपके पास है -100। ठीक है, तो फॉर्मूला आप यूज कीजिए डायरेक्टली। तो x ओवर आपका क्या होता है, b1 c3। तो b1 कितना है आपके पास, -1 इंटू -100। ठीक है, माइनस कितना होता है आपके पास, c1 b2 दैट इज -20 इंटू 1 इक्वल y ओवर कितना होता है आपके पास फॉर्मूला, c1 a2। तो c1 है आपके पास -20 इंटू 1 एंड माइनस a1 c3 दैट इज 1 इंटू -100 इक्वल 1 अपॉन 1 इंटू 1 माइनस -1 इंटू 1। ठीक है, दैट इज b1। ओके, तो ये कितना आ गया आपके पास, +100 एंड दिस वन बिकम +20। ठीक है, तो ये हो गया y अपॉन -20 प्लस 100 एंड दिस वन बिकम 1 अपॉन 1 प्लस 1। तो ये आ गया आपके पास x अपॉन 120 y अपॉन 80 इज इक्वल 1/2। तो आप इन दोनों को एक साथ ले लीजिए और इन दोनों को एक साथ ले लीजिए। चलिए अलग अलग सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ से x ओवर 120 इक्वल 1/2। तो ये आ गया x इक्वल 120 अपॉन 2। तो ये आ गया आपका 60। ठीक है, एंड सिमिलर आपके पास आ गया y
बाई 80 इज इक्वल 1/2। तो यहाँ से आ गया y इक्वल 80/2, तो ये आ गया आपके पास 40। ठीक है, तो x आ गया आपके पास 60 किलोमीटर पर आवर एंड y इक्वल ऑल्सो 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये है आपका सॉल्यूशन। ठीक है, तो यानी कि आप किसी भी मेथड से इनको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको पर्टिकुलर नहीं बोला गया है कि आप इसी मेथड से सॉल्व कीजिए, तो आप अभी तक जितनी भी मेथड पढ़ी है उनमें से किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपके पास है कि अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन मेस। इसका मीनिंग क्या है? आपको हॉस्टल चार्ज एक फिक्स चार्ज है आपके पास जो आपको मंथली देना ही देना है, और उसके अलावा एक एक्स्ट्रा चार्ज ऐसा है जो आपको, आप जितना महीने में फूड ले रहे हैं, आप जितना मील ले रहे हैं, उनसे जितना खाना ले रहे हैं, पर डे के हिसाब से आपको उसको पे करना है। ठीक है, तो क्या होता है, एक स्टूडेंट है आपके पास, वो 20 डेज के लिए सॉरी फूड लेता है, तो उसको 1000 रुपीज हॉस्टल को चार्ज करना पड़ता है। बट सिमिलर बी स्टूडेंट जब 26 डेज के लिए मील लेता है, वहां से खाना लेता है हॉस्टल से, तो उसको 1180 रुपीज चार्जेस देने पड़ते हैं। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि उस हॉस्टल का फिक्स चार्ज क्या है। ये फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ द फूड। तो सबसे पहले आपको यही एज्यूम करना पड़ेगा। तो लेट फिक्स्ड चार्ज इक्वल रुपीज एक्स एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। ये सपोज आप एज्यूम कर लीजिए y। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपके पास क्या आएगा? ठीक है, अब देखिए फर्स्ट केस। तो फर्स्ट केस आपके पास क्या आ रहा है? आपको फिक्स चार्ज तो देना ही देना है। दैट मीन्स आप खाना खाएं या ना खाएं, आपको वो हॉस्टल का फिक्स रेंट देना ही देना है। तो वो आ गया आपके पास x प्लस आपने कितने डेज के लिए मील लिया है? 50 डेज के लिए, तो प्लस 50, और उसका पर डे चार्ज कितना है आपके पास? y रुपीज। ठीक है, और आपको जब ये टोटल पे करना हुआ, किसके लिए? a के लिए, फॉर a, यहां पे लिख भी लेते हैं फॉर a। ठीक है, तो आपको कितना पे करना पड़ा? 1000। तो चलिए इसको ऐसा लिख सकते हैं, x प्लस 20y माइनस 1000 इक्वल 0 से इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड केस देख लेते हैं। तो आपके पास सेकंड केस क्या है? सेकंड केस आपका ये कहता है क्या, बी स्टूडेंट के लिए वो कितने दिन के लिए फूड ले रही है? 26 डेज के लिए। किसके लिए? फॉर बी। ठीक है, तो देखिए फिक्स चार्ज बी स्टूडेंट के लिए भी आपका सेम रहेगा, यानी कि फिक्स चार्ज किसके लिए भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ आपका चेंज क्या हो रहा है? पर डे। अब कितने डेज के लिए आपके? 26, तो 26 इंटू वाई, और इसको कितना पे करना है? 11 सॉरी। तो ये आपके पास हो गया x प्लस 26y माइनस 1180 इज इक्वल 0 से इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो ये आपके पास 2 इक्वेशंस बन गई। ठीक है, तो अब देखिए हम इनको फर्स्टली हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो a1 इक्वल आपके पास आ गया 1, b1 आपके पास आ गया 20 एंड c1 आपके पास आ गया माइनस 1000। a2 आपके पास आ गया 1, b2 आपके पास आ गया 26 एंड c2 आपके पास आ गया माइनस 1180। ठीक है, आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को डायरेक्टली एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज यहां पे भी x का कोफिशिएंट 1 है और यहां पे भी x का कोफिशिएंट 1 है, तो बहुत इजी है इस इक्वेशन से इसे सब्ट्रैक्ट करना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो कितना आ गया आपके पास? तो देखिए आपको फॉर्मूला याद है? अच्छा, हमने पिछले क्वेश्चन में नहीं लिखा था, बट आपके लिए हमेशा नेसेसरी है कि आप हमेशा हर एक क्वेश्चन में क्या लिखें? फॉर्मूला हमेशा लिखें। ठीक है, b1 c2 माइनस c1 b2 इज इक्वल y अपॉन c1 a2 माइनस a1 c2 इज इक्वल 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1।
ठीक है, तो x ओवर यहाँ से आपके पास कितना आ गया 20 इंटू माइनस 1180 माइनस C1B2 कितना आ जाएगा आपके पास माइनस 1000 इंटू 26 इज इक्वल y ओवर कितना आ जाएगा आपके पास 1 इंटू माइनस 1000 माइनस 1 इंटू माइनस 1180 इज इक्वल 1 अपॉन 1 इंटू 26 माइनस 1 इंटू 20। तो यहाँ से x ओवर कितना आ गया आपके पास, देखिए 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 0 आ गया, तो 2 8 जा कितना हो गया आपके पास 16, 2 1 जा 2 एंड दिस वन 3 एंड 2। ओके, तो नेगेटिव नेगेटिव आ गया, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये तो डायरेक्टली हो गया आपका 26,000 इज इक्वल y ओवर ये कितना आ गया आपके पास माइनस 1000 माइनस माइनस प्लस 1180, ठीक है, इज इक्वल 1 अपॉन 26 माइनस 20। तो ये आ गया आपके पास x ओवर, तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, लास्ट में 2 zeros आ गए, तो इससे इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, दैट इज 4 एंड 6 आपने 5 हो गया, तो 5 माइनस 3 दैट इज 2। ये आ गया आपके पास डायरेक्टली 180, ये तो इजी है, ठीक है, 1 अपॉन 6। तो अगेन आप इनको साथ लीजिए, तो कितना आ गया 2400 ओवर 1 बाई एक्स, दिस एम्प्लाइज x इक्वल यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास 2400 ओवर 6, तो ये आ गया 6 4 तो 400 रुपीज, एंड y इक्वल कितना आ जाएगा आपके पास y ओवर 180 इज इक्वल 1 बाई 6, दैट इज y इक्वल 180 अपॉन 6, तो ये आ गया आपके पास 30। तो यहां से आपके पास क्या आया, आपका पर डे चार्ज कितना है 30 रुपीज, बिकॉज आपने कॉस्ट ऑफ फूड पर डे कितनी ली है y, वो आ गया आपकी 30 रुपीज, और आपका फिक्स प्राइस कितना है हॉस्टल का, वो है 400 रुपीज, ठीक है। तो इसी तरह के बाकी क्वेश्चंस को भी ट्राई कीजिए, जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो आपके जो प्रीवियस क्वेश्चंस हमने किए थे उनके सिमिलर हैं, ठीक है, तो उन्हें उसी वे से ट्राई कीजिए और बाकी क्वेश्चंस को भी कीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।